चलो देखो, लास्ट मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ाया था और उसके बाद मैंने वहीं पर आपको थर्ड पार्ट पढ़ा दिया था, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, है ना। तो वो जरूरी था क्योंकि फ्री रेडिकल एडिशन में हम लोग पेरोक्साइड पढ़ रहे हैं और HX का एडिशन कराते हैं। दैट मीन्स जो हमारी रिएक्शन थी एडिशन, एक बार देख लो ताकि आपको जो डाउट आपका वो क्लियर हो जाए। हमारी एक रिएक्शन थी एडिशन रिएक्शन, और एडिशन रिएक्शन के अंदर 3 पार्ट थे। कौन कौन से? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, याद है। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में भी 7 पार्ट थे, जिसमें फर्स्ट था एडिशन ऑफ H2, सेकंड था एडिशन ऑफ HX, थर्ड था एडिशन ऑफ X2, है ना, फोर्थ है एडिशन ऑफ HOX, फिफ्थ था एडिशन ऑफ वाटर, सिक्स्थ है ऑक्सीमर्करेशन डिमर्करेशन, एंड द सेवेंथ वन इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये पार्ट दिख रहा है आप लोगों को। अब हमने एडिशन ऑफ H2 पढ़ लिया था, जहां पे हमने क्या बात की थी? कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। देन एडिशन ऑफ HX पढ़ा था एल्कीन और एल्काइन के लिए, याद है। इसके बाद मैंने ना तुरंत फ्री रेडिकल एडिशन पढ़ा दिया, क्योंकि फ्री रेडिकल एडिशन में भी किसका एडिशन कराते हैं? HX का। किसकी प्रेजेंस में? पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, है ना। तो मैंने इसके बाद है ना सीधे आपको फ्री रेडिकल एडिशन पढ़ाया था पिछले लेक्चर में। अब आज हम लोग अभी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की ही बात करेंगे, और उसमें आज हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? एडिशन ऑफ X2 के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। बोलो, ये बात समझ आई क्या हुआ था? जैसे ही मैंने HX पढ़ाया था तो उसी में मैंने इसको ऐड कर दिया, ताकि सेपरेट सेपरेट ना पढ़ना पड़े, क्योंकि एक ही रिएक्शन थी इसकी पर ऑक्साइड वाली, तो वो इसके साथ कंबाइन हो गई है। अब आपको पता पड़ गया कि सिंपल HX है तो मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है या रीअरेंजमेंट कराना है कार्बोकेटाइन में। लेकिन अगर HBr, HX में भी कौन? HBr, अगर HBr के साथ परऑक्साइड है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, याद है। चलो आज बात करते हैं किसके बारे में बच्चों? एडिशन ऑफ X2 के बारे में बात करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन नंबर थर्ड, एडिशन ऑफ X2, या ऐसे लिखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ X2। तो रिएक्शन नंबर थर्ड इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ X2। X2 का आप क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करा रहे हो, ठीक है बच्चों। चलो तो देखो कैसे होता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। मेरा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। मैंने बोला CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ए बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे इन एल्कीन। ए बात कर रहे हैं किसके बारे में? एल्कीन। पहले X2 को ऐड कराएंगे एल्कीन में, देन ऐड कराएंगे एल्काइन में। तो अपन लोग दोनों में ऐड कराएंगे, है ना। देखो CH2, और मुझे बोला गया कि आपको दिया X2। X2 क्या हो सकता है? Cl2, Br2 या फिर I2, इनमें से कोई एक हो सकता है। अच्छा, फ्लोरीन को अपन लोग नहीं लेते, क्यों नहीं लेते? हाईली रिएक्टिव है, एक्सोथर्मिक है ना, तो फ्लोरीन को अपन लोग नहीं लेंगे, है ना। चलो देखो क्या बनता है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, बना के देखते हैं, है ना। देखो मैकेनिज्म वाइज देखते हैं, क्योंकि यहां से मुझे आपको एक क्वेश्चन भी कराना है, कुछ चीजें आपको समझानी है। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके पास आया X2। देखो ध्यान से देखो, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो, एल्कीन या एल्काइन, क्या ये दोनों पोलर होती हैं? पोलर मतलब जो पोल बनाए, यानी इनकी डायपोल मूवमेंट होगी, पोल बनाएंगी। जिसके पास भी पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नॉर्मली पोलर होते हैं। तो देखो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, यहां नेगेटिव और यहां, यानी एल्कीन कैसी होती है? हमेशा पोलर। तो आज के बाद याद रखना, एल्कीन कैसी होती है? हमेशा पोलर होती है ना। चलो देखो होगा क्या, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये दोनों सेम थे। क्लोरीन ले लूं क्या? लो Cl2 ले लेता हूं और अच्छा रहेगा। Cl2 ले लिया, अगर Cl2 लिया तो दोनों क्लोरीन। अच्छा बताओ, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो क्या पॉजिटिव नेगेटिव में टूटेंगे? नहीं टूटेंगे। लेकिन
ये देखो ये पोलर है ना, बोलेगा अगर मैं पोलर हूं तो तुझे भी क्या होना पड़ेगा, पोलर, यानी मेरी तरह टूट, पॉजिटिव नेगेटिव में टूट। ये बोले ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव में टूट जाते हैं, एक जगह है पॉजिटिव एक तरफ आया नेगेटिव। अब रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ना, एल्कीन की रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, यानी कौन ऐड होगा, इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन लविंग। तो देखो क्या बना, CH3 CH पॉजिटिव एंड CH2Cl, बोलो चलेगा, सही है, बोलो पता चल रहा है, एक क्लोरीन जुड़ गया, कार्बोकेटाइन बन गया। एक चीज समझो, क्या आपको पता है क्लोरीन भैया के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक ने बॉन्ड बनाया 6 इलेक्ट्रॉन बचे, 6 इलेक्ट्रॉन के कितने लोन पेयर बने, 3। अब होगा क्या, ये जो क्लोरीन है ना, इस कार्बन का दुख नहीं देख पाएगा, बोलेगा भाई तुझ पे पॉजिटिव है यार, तू गरीब है, मैं तेरा दुख नहीं देख पाऊंगा। तो ये इसका दुख नहीं देख पाएगा तो क्या करेगा, अपना एक लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। जरा बताओ, जो लोन पेयर देता है उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव, देने वाले के ऊपर हमेशा, देने वाला अच्छा होता है ना, तो ऊपर हमेशा कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो क्लोरीन के ऊपर कैसा पॉजिटिव चार्ज, कैसा चार्ज आया, अच्छा ये पॉजिटिव तो हट गया क्योंकि लोन पेयर दे दिया। अब इस चीज को समझो, इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक हेलोनियम। हेलोनियम क्यों बोला, क्योंकि हेलोजन है, क्लोरीन है तो क्लोरीनियम बोल सकते हो आप, तो साइक्लिक हेलोनियम रिंग। देखिए बोलो भाई चला। अब होगा क्या, क्लोरीन क्या बोलेगा, क्लोरीन बोलेगा भाई तुझे इलेक्ट्रॉन देकर के तो मैं खुद गरीब हो गया, और ऐसा देना भी क्या देना, लल्लू हो जो देकर के गरीब हो जाओ, ऐसा देना भी क्या देना। तो क्लोरीन बोला, अच्छा यहाँ पे एक Cl नेगेटिव जिंदा बैठा है ना, अभी तो हम जिंदा है, तो क्लोरीन इसको क्या बोला, सी कार्बन को दोबारा से बोला भाई मेरा बॉन्ड है ना, तुझे वापस दे दे। जैसे ही ये बॉन्ड वापस हो रहा है, Cl नेगेटिव क्या कर रहा है, पीछे से अटैक कर रहा है, ठीक है, यहां से नहीं आ सकता क्योंकि पूरा बॉन्ड नहीं टूट रहा, यानी जितना बॉन्ड टूट रहा है उतना ही बॉन्ड बनता जा रहा है। इसको बोलते हैं बैक साइड अटैक। क्या बोलते हैं, बैक साइड अटैक, यानी पीछे से हमला। ये पीछे से हमला कर दिया, और पीछे से हमला करने के बाद स्ट्रक्चर कैसा बना देखो बच्चों, CH3 CH Cl एंड CH2Cl। इसको बोलते हैं एंटी एडिशन। क्या बोलते हैं, एंटी एडिशन, यानी दोनों अपोजिट ऐड हुए, एक नीचे ऐड हुआ है तो एक ऊपर, इसको बोलते हैं एंटी एडिशन। याद रखना, क्या बोलोगे, एंटी एडिशन बोलोगे। क्लियर है, पक्का क्लियर है, चलो यहां तक कोई डाउट तो नहीं। एक क्वेश्चन दूं, है ना, फिर इसके बाद एक चीज और बताऊंगा आपको। पहले मेरा एक क्वेश्चन देखो, मेरा क्वेश्चन है, मैं सिस एल्कीन में, यानी सिस ब्यूटीन लेते हैं ना, सिस 2 ब्यूटीन या सिस ब्यूटीन में मैं ऐड करा रहा हूं Br2 को, सिस ब्यूटीन में मैं ऐड करा रहा हूं Br2 को, और मैंने बोला मेरा एक कंपाउंड बना X। क्या बना है, X। एग्जामिनर ने मुझसे बोला है X विल बी, X विल बी, X क्या होगा, ऑप्शन दिया है एनेंशोमर, आ गई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, आ गया आइसोमेरिज्म, अब पिएगा खून, बी रेसिमिक मिक्सचर, सी डायस्टीरियोमर, और डी मीजो कंपाउंड। अब कैसे करोगे, इतना तो पता था, लेकिन अब कौन आ गया यहाँ पे, आइसोमेरिज्म आ गया दोबारा से, वो भी कौन सा वाला, ऑप्टिकल वाला। अभी तो हम जिंदा हैं, एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पढ़ेगा, ऐसी तो पढ़ाएगा, है ना, चल रहा है प्रॉपर, देखना। चलो अब देखो कैसे करते हैं वो समझो, फिर मैं इसकी एक ट्रिक बता दूंगा, है ना, एक बार आप देख लो होगा क्या। सिस एल्कीन का मतलब क्या हुआ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, CH3H और CH3 और H, इसके पास आया Br2, कौन आया, Br2। जैसे Br2 आके जुड़ेगा तो देखो CH3 कार्बन, यहां पर हाइड्रोजन, और एक जुड़ जाएगा, ऐसे बना दे C, और इसको ले लेते हैं, लो
CH3, हाइड्रोजन को सबसे कम प्रायोरिटी पे रखते हैं, यहां पे आ गया Br, है ना, या हाँ ठीक है, ये एक काम करते हैं, चलो ऐसे ही रख लेते हैं, और कार्बन, और यहां पे आ गया फिर से, अब की बार यहां आया Br, यहां हाइड्रोजन, क्योंकि अपोजिट एडिशन हो रहे हैं ना बेटा, और एक आ गया CH3, ठीक है, 2 कायरल सेंटर है, ठीक है। अभी जब एक Br का अटैक नहीं हुआ था, दैट मीन्स एक को तो आप बनाओ कार्बोकैटायन, एक क्या है ये वाला कार्बोकैटायन, ठीक है, तो एक आ गया कार्बोकैटायन। अब जब इसका एडिशन नहीं हुआ है इस टाइम पर, अब Br के पास ऑप्शंस है, Br क्या कर सकता है, बैक साइड भी अटैक कर सकता है और फ्रंट साइड भी कर सकता है यहां पर अभी, तो उस अटैक पे डिपेंड करेगा कंपाउंड क्या बनेगा, ठीक है। अब यहां पे Br या तो यहां पे अटैक कर दे, या अभी अगर यहां से जगह खाली है तो Br यहां से अटैक कर सकता है अभी स्टार्टिंग में। तो अब क्या बनेगा, अगर फ्रंट साइड और बैक साइड अटैक होगा तो 2 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, है ना, कौन कौन से, एक D और एक L, लेकिन एक साथ बनते हैं D और L, तो D और L जब एक साथ बनेंगे तो क्या बोलेंगे उनको, रेसिमिक। और अगर कंफ्यूज हो तो आज के बाद कार, देखिए कार, आज के बाद कार को याद रखना, अगर सिस एल्कीन है और उसमें एंटी एडिशन हो रहा है तो आपका रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, बता चला, हाँ पता चला। ऐसे ही अगर ट्रांस एल्कीन है और एंटी एडिशन हो रहा है तो आपका बनेगा टाम, मीजो कंपाउंड, एम मतलब मीजो कंपाउंड, क्या बनेगा, मीजो कंपाउंड। ये कैसी एल्कीन, ट्रांस एल्कीन। अब आपको एल्कीन एग्जामिनर हमेशा बना के देगा या लिख के देगा, वो मेंशन जरूर करेगा कि सिस एल्कीन है या ट्रांस एल्कीन, ये एग्जामिनर मेंशन जरूर करता है। कैसा एडिशन है, एंटी एडिशन, पता चला। जिस तरह से एंटी एडिशन होता है उसी तरह से एक एडिशन और होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिन एडिशन। क्या बोलते हैं, सिन एडिशन। उसको भी बताता हूं, अभी इसका आंसर बोलो क्या आया, कैसी एल्कीन है, सिस एल्कीन, कैसा एडिशन हो रहा है, तो क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह एक और होता है आपका एडिशन, सिन एडिशन, वो भी इसके बाद बताता हूं, भले एक पॉइंट बता दूं, है ना। देखो यहां पर नो इंटरमीडिएट, अभी आप कंफ्यूज हो गए, नो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड ड्यू टू, अभी उसको भी क्लियर करूंगा आपके डाउट को, है ना, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हेलोनियम रिंग। हेलोनियम रिंग की वजह से कोई कार्बोकैटायन रियल में फॉर्म होता ही नहीं है ना। सो क्या रीअरेंजमेंट होगा, सो नो रीअरेंजमेंट, सो नो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, ओनली मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो। सिर्फ किसको फॉलो करोगे, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करोगे। अब सर आपने तो बोला कोई इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन नहीं बन रहा, सर आपने यहां बोल दिया कार्बोकैटायन बन गया, है ना। तो देखो होता क्या है, अभी छोड़ दो आप कार्बोकैटायन, Br ने यहां से दिया, अब वो Br या तो यहां लगता, ध्यान से समझना, मुझे पता है आप यहां कंफ्यूज हो गए, इसको मिटा के और अच्छे से बता दूं, 2 कंडीशन बना दूं। देखो 2 कंडीशन बनाता हूं ताकि यार तुम लोग यहाँ पे कंफ्यूज ना हो भाई, नहीं तो तुम खेल जाओगे यार। देखो 2 कंडीशन बन सकती है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, और सॉरी एक तो CH3 और H,
H को ऐसे बना दो, H और Br और एक कंडी और CH3 और H ऐसे, है ना, या इसको यहां लगा दो लो, देखो CH3 ऐसे एक कंडीशन बन सकती है। जब यहां पे पॉजिटिव आ रहा था और Br क्या कर रहा था, अपना लोन पेयर दे रहा था। अच्छा, एक कंडीशन और क्या बन सकती है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहां पे हाइड्रोजन है, ये CH3 है, ये आपका Br जुड़ गया और यहां पर ये CH3 आ गया, है ना, या Br को यहां की जगह ये Br यहां जुड़ गया और CH3 और अब कार्बन पे पॉजिटिव, यहां पे H आ गया और ये CH3, सॉरी सिंगल बॉन्ड से लगा लो, सिंगल बॉन्ड CH3, दो कंडीशन आ गई। अब दोनों में साइक्लिक रिंग बनेगी। एक बार तो साइक्लिक रिंग बनने के बाद Br ऐसे जुड़ेगा और एक बार Br रिंग को हटने के बाद ऐसे जुड़ेगा। बोलो दिख रहा है? तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन सकता है ना, समझ पा रहे हो? इसको ऐसे कर लो, ऐसे, तो दो कंपाउंड बने ना, यानी या तो अब ये एक Br नेगेटिव बचा है, या तो वो यहां से अटैक करता या फिर यहां से अटैक करता। सर अब तो दोनों तरफ सेम अटैक हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि इस तरफ CH3 है और इस तरफ Br है, तो इसलिए इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप तो क्या रखो, कार और टर्म, ठीक है, पता चल रहा है? चलो एक चीज और बताता हूं यहां से आपको, कि ये अपन लोगों को दिख रहा है, मिटा दूं इसको जरा, देखो कुछ चीजें और। मैंने आपको कैसा एडिशन बताया अभी, एंटी एडिशन। अब मैं आपको जरा इसके बाद एक बार सिन एडिशन और बता देता हूं, ताकि सिन एडिशन के बाद आप लोगों की कंफ्यूजन क्या है, दूर हो जाएगी, है ना। तो देखो दो तरह के एडिशन होते हैं, एक होता है एंटी एडिशन और एक होता है सिन एडिशन। सिन एडिशन, एंटी एडिशन में क्या होता है, सेम ग्रुप अपोजिट साइड लगता है, जबकि सिन एडिशन में सेम ग्रुप सेम साइड लगता है। इतना क्लियर है? एंटी एडिशन कौन कराएगा, X2 कराएगा, HOX कराएगा और RCOOH और वाटर कराएगा। RCOOH सुना है कभी? COOH सुना है? COOH ये तो पढ़ा है ना, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। हाँ, लेकिन RCOH क्या होता है, तो ये भी एक कंपाउंड है, इसको बोलते हैं पर ऑक्सी एसिड। क्या बोलते हैं? पर ऑक्सी एसिड। तो याद रखना आज के बाद, पर ऑक्सी एसिड भी कैसा एडिशन कराता है, एंटी एडिशन कराता है ना। ये मिलेगा, ये कराऊंगा अभी आगे आपको, याद रखना, है ना। और कौन हुआ, एंड आपका हुआ O2Ag/H2O। ये बाकी तीनों अल्कोहल, ये दो तो अल्कोहल बनाते हैं, ये OH और X बनाएगा और ये X2 जोड़ेगा। सिन एडिशन में कौन होगा, एडिशन ऑफ H2, यानी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराई थी, तो वो कैसा एडिशन था, वो सिन एडिशन था। या H2 की जगह एग्जामिनर ने D2 दे दिया, तब भी कैसा एडिशन, सिन एडिशन। उसके बाद अगर एग्जामिनर ने एल्कलाइन KMnO4 दे दिया, एल्कलाइन KMnO4 को यहां पे हम लोग बोलेंगे 1% कोल्ड, देखो ऐसे लिखता हूं मैं, ज्यादा बेटर रहेगा, 1% कोल्ड एल्कलाइन KMnO4, इसी को बोलते हैं हम लोग बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट, है ना। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन के काम आएगा ये भी, अभी आगे पढ़ाऊंगा, आने वाला है ना। और क्या हो सकता है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और OSO4, OS इज ऑस्मियम /H2O। ये क्या कराते हैं, ये सिन एडिशन कराते हैं। आज के बाद कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो बस ये देखना, एंटी एडिशन हो रहा है, सिन एडिशन, फिर ये याद है। अगर
सिस एल्कीन में सिन एडिशन हो रहा है तो मीजो कंपाउंड, देखो उसका उल्टा हो गया ना, सिस में एंटी होने से रेसिमिक मिक्सचर, तो सिस में सिन होने से, हाँ, तो सिस एल्कीन सिन एडिशन मीजो कंपाउंड। इतना याद रखना बेटा, यहां से क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर को पता है कि तुम्हें ये नहीं पता, ये एग्जामिनर को पता है कि तुम्हें ये नहीं पता है ना, और वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, तो बोलेगा एडिशन ऑफ H2 तो तुमने पढ़ा है, तो फिर तो ये भी पढ़ा होगा, तो यही सोचेगा ना, है ना। सेम अगर ट्रांस एल्कीन में सिन एडिशन हो गया तो क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर, पता चला। तो टी से ट्रांस एल्कीन, कैसा एडिशन, सिन एडिशन, और क्या मिला बेटा, रेसिमिक मिक्सचर। बोलो समझ पा रहे हो, अरे बोलो हाँ या ना, आसान है। चलो देखो नेक्स्ट, यहीं पे हमें पढ़ना है टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। क्या पढ़ना है, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। फिर 2-3 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, वो 2-3 क्वेश्चन आप लोग करोगे, और 2-3 क्वेश्चन को करने के बाद, उन 2-3 क्वेश्चंस को करने के बाद फिर आ जाएंगे आप लोग एल्काइन पर, है ना। तो देखो मैंने बोला यहां पर नोट डाल के लिख रहा हूं, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है, इसी टेस्ट से ये पता पड़ेगा कि आपका हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, इसी टेस्ट से पता चलेगा। तो देखो कैसे पता चलता है, अगर मैं एक एल्कीन ले लूं, जैसे मैंने बोला CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज एल्कीन, और सेम एक एल्काइन ले लूं CH ट्रिपल बॉन्ड CH एल्काइन, और मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं Br2 को। Br2 का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन, है ना। Cl2 का नहीं, Cl2 का कलर नहीं होगा रेडिश ब्राउन, सिर्फ ब्रोमीन का होगा, है ना। तो किसको ऐड करोगे, Br2 को करोगे, और जैसे ही आपने Br2 को ऐड किया तो क्या बना, CH2Br एंड CH2Br, देखो हो रहा है एंटी एडिशन। और अब रेडिश ब्राउन कलर जो है ये हो गया कलरलेस, कलरलेस। क्या एल्कीन एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, हाँ। देखो सेम Br2 का एडिशन, अच्छा कई बार एग्जामिनर ना /CCl4 देगा, /CCl4, तो CCl4 क्या है, एक मीडियम है बस, क्या है, एक मीडियम जिसमें रिएक्शन हो रही है। तो कहीं पे भी अगर H2 को ऐड करते हैं तो CCl4 मीडियम को यूज करते हैं भाई, इस बात को आज के बाद याद रखना। पोलर यूज कर लिया तो क्या होगा, सवाल आता है, सर आपने बोला CCl4 कैसा मीडियम है, नॉन पोलर मीडियम। याद है CCl4 कैसा होता था, याद है Cl और Cl, डायपोल मूवमेंट 0, याद है, कैसा मीडियम, नॉन पोलर। लेकिन अगर सर पोलर मीडियम हुआ तो, यानी अगर मैंने डाल दिया पानी तो लो पानी डालो, CH ट्रिपल डबल बॉन्ड ले लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, सर मेरे पास Br2 था, साथ में पानी डाल दिया HOH, अब क्या होगा आप सोचो, अब सर ये जो पोलर है तो नेगेटिव पॉजिटिव बनाएगा। अब Br2 को पोलर होने पे क्यों मजबूर करे, जब इसको इसके जैसा पोलर मिल रहा है, तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, और अब पोलर मीडियम डालने की वजह से क्या बन गया, CH3 CH2 OH, तो बनाने तो चले थे डाई हैलाइड, बन गया अल्कोहल, वो भी इथेनॉल, बना लो पैग, पता चला। तो मीडियम का बहुत बड़ा रोल होता है, बच्चे बस रट लेते X2 नॉन पोलर मीडियम, पोलर है तो क्या होगा, ये भी अपने को क्लियर होना चाहिए। अगर एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो तुम तो ये बना के आ जाओगे, लेकिन बनेगा क्या, अल्कोहल बनेगा। अब क्या करोगे, अल्कोहल बनाओगे, पता चल रहा है। तो बेटे सोचने का है, रटना नहीं है। ऑर्गेनिक जो है पूरा दिमाग खोल देगी आपका, लेकिन अगर आप क्लास मिस करोगे तो फिर दिमाग बंद कर देगी, फिर नहीं होगा। ऐसे रेगुलरिटी को मेंटेन करो, क्लासेस मिस मत करो भाई, क्लियर है। चलो अब देखो Br2 का कलर फिर से कैसा,
अरे Br2 का कलर कैसा? हाँ, रेडिश ब्राउन। आर ही होता हो तो कर लेना, स्पेलिंग यार। और अब क्या बना? CH Br और CH Br और टेट्रा हैलाइड बन गया। और ये भी कैसा होगा? कलरलेस। तो इसका मतलब Br2 को हम लोग यूज करते हैं नॉन पोलर मीडियम के अंदर फॉर टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। बोलो इतनी बात पे किसी को कोई भी डाउट है? पक्का नहीं है? क्लियर है? जरा बताओ, क्या इस टेस्ट से मैं एल्कीन और एल्काइन को सेपरेट कर सकता हूं? क्या इस टेस्ट से मैं एल्कीन और एल्काइन को सेपरेट कर सकता हूं? एल्कीन और एल्काइन को नहीं कर सकता। क्यों? दोनों रेडिश ब्राउन को कलरलेस कर रहे तो मैं कैसे पहचानूंगा? तो मैं किसको सेपरेट कर सकता हूं? एल्केन एंड एल्काइन को, या एल्कीन को और एंड एल्केन एंड एल्काइन को। तो किस किस को सेपरेट कर सकता हूं? एल्केन एल्कीन को और एल्केन और एल्काइन को कर सकता हूं, और किसी को नहीं कर सकता हूं बच्चों, याद रखना है ना। तो कोई भी बोलता है क्या टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन से आप एल्कीन और एल्काइन को सेपरेट कर सकते हो? बोलना सर भैया नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कर सकते हैं। बोलो कौन होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? एल्केन। अनसैचुरेटेड कौन होता है? और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन। बोलो पता चला? कर पाओगे? यहां तक बोलो जरा, कोई डाउट? पक्का नहीं है? पक्का? चलो, तो अब एक काम करते, एक दो क्वेश्चन छोटे मोटे से मैं आपको देता हूं, आप लोग उनको कर लो और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो चलो, मेरा पहला क्वेश्चन है आपके लिए, थोड़ा सा अच्छे लेवल में देते हैं ना। देखो, पहला क्वेश्चन है मेरा आपके लिए, इसको मिटाते हैं जरा। मैंने क्वेश्चन दिया आपको बच्चों, मेरा क्वेश्चन है आपके लिए CH3 डबल बॉन्ड CH2, और मैंने ऐड किया Br2 को CCl4 में, और बोला व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, क्या बनेगा प्रोडक्ट। चलो करके बताओ जरा, ध्यान से बताओ। चलो देखो जरा ध्यान से, जरा मुझे बताओ, क्या यहाँ पे इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन रहा है? क्या रीअरेंजमेंट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एंटी एडिशन में रीअरेंजमेंट नहीं होता है ना। तो देखो कैसे होगा हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, Br2 आया, Br और Br, बॉन्ड टूटा, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव के पास गया, और क्या बना? CH3 CH पॉजिटिव एंड CH2 Br। जैसे ही कार्बोकेटाइन बना था, तुरंत के तुरंत Br ने क्या किया? लोन पेयर डोनेट कर दिया, और जैसे ही लोन पेयर डोनेट किया तो क्या बना? CH3 CH2 और Br और पॉजिटिव साइक्लिक हेलोनियम रिंग। और अब किसका अटैक होगा? दूसरे Br नेगेटिव का, जो कहां से अटैक करेगा? बैक साइड। तो पीछे से हमला कर दिया, तो कैसा अटैक हुआ? बैक साइड अटैक। और बैक साइड अटैक होने की वजह से CH3 CH Br एंड CH2 Br। बोलो दिख रहा है? कार्बोकेटाइन बनते एंगेज हो गया, यानी कोई रीअरेंजमेंट नहीं हुआ। याद रखना इस बात को, कोई रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है भाई, करामत देना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और दूं, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा धीरे धीरे लेवल अप करते। Cl2 CCl4 है ना, इसमें बताओ क्या बनेगा और कैसे बनेगा। देखो ध्यान से, ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन दे दूं? हाँ, ऑप्शन है ए रेसिमिक मिक्सचर, ऑप्शन चाहिए था ना। बी मीजो कंपाउंड,
C enantiomer, and D none of these. बोलो, लगाओ दिमाग. चलो यहीं से बता दूं, देख के बता दोगे, तुम देख के बता दोगे. देखो सिर्फ डबल बॉन्ड वाले को देखो, यहां H, यहां H, यहां ये वाला पार्ट. बोलो सिस एल्कीन है ट्रांस एल्कीन है? HS सेम साइड्स. हाँ कैसी? तो रियल में कैसी एल्कीन है? सिस एल्कीन है. और सिस एल्कीन है, कैसा एडिशन हो रहा है? एंटी. तो कैसा कंपाउंड बनेगा? रेसिमिक मिक्सचर बनेगा. पता चला? क्या बनेगा? रेसिमिक मिक्सचर. तो बना सकते हो? बोलो हाँ या ना. तो दो प्रोडक्ट बन जाएंगे. कैसे कैसे? देखो एक तो ये आया प्लस एक और ये आ गया. एक में BR H और H और BR, और दूसरे में BR और H और H और, अच्छा Cl है. लो प्रिंटिंग मिस्टेक. Cl और Cl और यहां पर H और Cl और H और Cl. दिख रहा है? बोलो पता चला हाँ या ना. अरे यार एक बात बताओ, मुझे तो एक डाउट हो रहा है, थोड़ा सा डाउट क्लियर करो. यार ये दोनों तो एक जैसे हैं, ये दोनों तो एक जैसे, ये दोनों तो एक जैसे, तो रेसिमिक मिक्सचर कैसे बन गए? क्या ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है? क्या नॉन सुपर इम्पोजेबल है? नहीं है. कैसे है? इसको उठा के इसके ऊपर रखो, Cl के ऊपर H आएगा. नॉन सुपर इम्पोजेबल है, यानी दोनों एनेंशियोमर है, और पेयर ऑफ एनेंशियोमर इज कॉल्ड, तो रेसिमिक मिक्सचर ही तो होगा. ये डाउट आता है बच्चों को. तो यार दोनों तो एक जैसे बन गए, तो बन जान दो, बन जान दो, क्या फर्क पड़ रहा है यार? एनेंशियोमर तो एक जैसे ही होते हैं, सिर्फ लाइट की रोटेशन की तो अंतर होता है. स्ट्रक्चर तो एक जैसे ही होता है, पोजीशन चेंज होती है. तो देखो स्ट्रक्चर एक जैसा है, बस पोजीशन चेंज है. बोलो है आसान? एक और दे दूं? तो इसका आंसर बोलो क्या हुआ? हाँ क्या हुआ आंसर? रेसिमिक मिक्सचर है ना. चलो एक और देते हैं, है ना, एक दो और देता हूं, फिर आएंगे एल्काइन के ऊपर, है ना. और एल्काइन भी बहुत आसान सा है. मेरा क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 3. CH ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH डबल बॉन्ड CH2, और मैंने बोला 1 मोल Br2 दिया है एंड CCl4 इज द मीडियम. अब बोलो क्या बनेगा? 1 मोल Br2 दिया है, यानी एक ही Br2 है, तो एक ही है, तो या तो वो यहां जुड़ेगा या यहां जुड़ेगा. बोलो कहां जोड़ूं? एल्काइन में या एल्कीन में? एल्काइन या एल्कीन? एल्कीन में. कहां जुड़ेगा? क्यों जुड़ेगा एल्कीन में? हाँ क्योंकि ज्यादा स्टेबल, क्या ज्यादा स्टेबल होती है एल्कीन. कैसे? पोजीशन तो दोनों की सेम है. लो तुम चले गए आयुपैक पर. आयुपैक पर नहीं जाना है भाई. के साथ नंबरिंग कहां से करेंगे? अगर पोजीशन सेम है तो डबल बॉन्ड से, वहां से नहीं. आयुपैक पे मत जाओ. देखो मैं बताता हूं आपको, यहाँ पे ये चीज मुझे बतानी थी, है ना. देखो नोट डाल के एक चीज बताता हूं छोटी सी आपको. एक है एल्कीन, यानी मैंने बोला CH2 डबल बॉन्ड CH2. एक है एल्काइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH. जैसे ही मैं यहां पर किसी को भी ऐड करूं, यानी एक इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करूं, ऐसे लिख दे, ठीक है, एक इलेक्ट्रोफाइल को ऐड किया तो बॉन्ड टूटा नेगेटिव और पॉजिटिव. यहां पे भी इलेक्ट्रोफाइल को, क्योंकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन तो क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. तो दोनों जगह कौन कौन आए? इलेक्ट्रोफाइल. तो ये तो बना CH2 पॉजिटिव एंड दिस इज CH2E, और ये क्या बना? CH पॉजिटिव
डबल बॉन्ड CHE। देख के बताओ कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट या सेकंड। क्या आपने ये पढ़ा है नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल, पढ़ा है? तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, मैं बोलूं पॉजिटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज लेस स्टेबल। बोलो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3, इस कार्बन की sp2, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.7। बोलो कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट वाला, क्यों? पॉजिटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज लेस स्टेबल। दैट मींस ये वाला स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर बेटा लेस स्टेबल बन रहा है, जबकि ये वाला स्ट्रक्चर मोर स्टेबल। तो एल्कीन में इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल बनता है, जबकि एल्काइन में इंटरमीडिएट कम स्टेबल। इसलिए एल्कीन मोर रिएक्टिव है, मोर पोलर है, और मोर इजिली ब्रेक हो जाती है, और मोर स्टेबल है। इंटरमीडिएट मोर स्टेबल। पता चला? यहां पे कंफ्यूज मत होना भाई। अब बोलो एल्कीन का बॉन्ड टूटेगा या एल्काइन का? एल्कीन का। क्यों? मोर स्टेबल है, तो इसका मतलब ये क्या होगी, इंटरमीडिएट मोर स्टेबल है, दैट इज मोर पोलर एंड मोर इजिली, हाँ इजिली ब्रेक, और आसानी से क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH एंड CH ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH Br एंड CH2 Br। पता चला? तो ये बनेगा। अगर 2 मोल दिए होते तो फिर दोनों को तोड़ता। यही तो खेलेगा एग्जामिनर, उसको ये भी चेक करना है कि आपको ये पता है कि नहीं कि एल्कीन ज्यादा स्टेबल, एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव है या एल्काइन। तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है, एल्कीन। तो एल्कीन क्या होती है ना, मोर रिएक्टिव। लिख दूं यही, मोर रिएक्टिव, है ना, जबकि एल्काइन क्या होती है, लेस रिएक्टिव। बोलो पता चला? अरे बोलो भैया, पक्का? आसान है, कर सकते हो? चलो बहुत अच्छे, बस यही आपको आना चाहिए था। अब आ जाते हैं एल्काइन के ऊपर, और अब बात करते हैं अपन लोग किसके बारे में, एल्काइन के बारे में बात करते हैं ना, कि क्या होगा। देखो सबसे पहले बी पार्ट, ए तो हमने पढ़ा इन एल्कीन, बी पढ़ रहे हैं इन एल्काइन, और एल्काइन को पढ़ते ही ये वाला पार्ट भी खत्म, है ना। यानी एल्कीन एल्काइन की आप लगभग सारी रिएक्शन यही पढ़ लोगे, और कहीं आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना। तो बी इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इन एल्काइन, इन एल्काइन किसमें ऐड हो रहा है, एल्काइन। तो चलो एग्जांपल ले लेते हैं एक फिर से। देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। अच्छा एल्काइन में सिस्ट्रांस नहीं होता, सिस्ट्रांस किसमें होता है, एल्कीन में। जैसे ही आपने एडिशन किया X2 का, Cl2 ले लूं फिर से, Cl2 का इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो एक बॉन्ड टूटा नेगेटिव, और तो एक क्लोरीन Cl2 अगर लिखे तो ऐसे लिख दे ClCl पॉजिटिव, और पॉजिटिव किस पे अटैक करेगा, नेगेटिव, और CH3 C पॉजिटिव डबल बॉन्ड C और Cl और CH3। बोलो दिख रहा है? अब क्लोरीन के पास कौन है, लोन पेयर, और क्लोरीन क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट करके खुद के ऊपर कैसा चार्ज ले आएगा, अरे बोलो पॉजिटिव चार्ज, दिख रहा है। और अब दूसरा क्लोरीन क्या करेगा, बैक साइड अटैक करेगा जब ये बॉन्ड वापस जाएगा। तो यानी स्ट्रक्चर क्या बना, C डबल बॉन्ड C, CH3 Cl और Cl, और कैसी एल्कीन, ट्रांस एल्कीन, ट्रांस एल्कीन। पता चला? हाँ। अब
ट्रांस एल्कीन अभी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि डबल बॉन्ड भी टूटेगा और ट्रांस एल्कीन में फिर से क्या जुड़ा, Cl2 CCl4 की प्रेजेंस में, अब फिर से बॉन्ड टूटेगा और अब की बार CH3 एक Cl लगा था, अब दोनों तरफ एक एक Cl और लग जाएगा, यानी क्या बना, टेट्रा हेलोजन कंपाउंड बन गया। पता चला? अब बताओ ट्रांस एल्कीन में एंटी एडिशन होगा तो अब यहां क्या बनेगा, मीजो कंपाउंड। क्या बनेगा, मीजो कंपाउंड। देख लो मीजो कंपाउंड कौन होता है, इनका प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, है ना, वो क्या होते हैं, मीजो कंपाउंड। यानी कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मत जाओ मीजो तक भी मत जाओ, रेसिंग मिक्सचर तो कभी बन ही नहीं सकता। रेसिंग मिक्सचर बनने के लिए क्या चाहिए, कायरल कार्बन। क्या कभी टेट्रा हेलोजन में कायरल कार्बन होगा, टेट्रा हेलोजन में कभी कायरल कार्बन होगा ही नहीं, और जब कायरल कार्बन ही नहीं है तो हमेशा क्या बनेगा, मीजो कंपाउंड बनेगा। है आसान, समझ पा रहे हो कैसे हो रहा है। एक चीज देखो, ऑलवेज याद रखना, नोट डाल के लिख रहा हूं, X2 जो होगा ना, या तो Cl2 होगा या फिर Br2। अगर मैंने Cl2 Br2 की जगह यूज कर दिया I2 तो क्या होगा, सर आपने बोला देखो फ्लोरीन तो सर होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव है ना, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन I2 क्यों नहीं हो रहा, देखो लेस रिएक्टिव है, वेरी गुड। देखो एग्जांपल से बता रहा हूं, एकदम सही कह रही हो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, मैंने डाला I2 को CCl4 की प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में, तो क्या कंपाउंड बना, ऐसे बना दूं, CH3 CH H कहां से आया, CI और डबल बॉन्ड और CI और CH3, बोलो क्या बना, ट्रांस एल्कीन। अब इसके बाद फिर से अगर मैं I2 और CCl4 को डालूं तो ये कंपाउंड बनेगा C डबल बॉन्ड C, और डबल बॉन्ड क्यों आएगा, कार्बन कार्बन, आयोडीन आयोडीन CH3, आयोडीन आयोडीन और CH3। अब आयोडीन आयोडीन की वजह से चार चार आयोडीन आ गए, और आयोडीन का साइज क्या होता है, बहुत बड़ा, और बहुत बड़ा साइज होने की वजह से रिपल्शन इतना ज्यादा बढ़ जाता है ना कि नॉर्मली ये रिएक्शन यहां तक पहुंचती नहीं है, ये यही रुक जाती है ना। दैट मीन्स ये क्या है, लेस स्टेबल, बहुत हाईली अनस्टेबल, ऐसे लिखते हैं, हाईली अनस्टेबल कंपाउंड, हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है, जिसकी वजह से नॉट फॉर्म्ड, जिसकी वजह से ये बनेगा ही नहीं। तो सोचा क्या था कि टेट्रा आयोडीन बनेगा, लेकिन टेट्रा आयोडीन बना, बोलो बना नहीं बना, क्यों नहीं बनेगा, हाँ क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, और साइज बड़ा होने की वजह से, यार देखो इतने बड़े बड़े साइज हैं, इतने बड़े बड़े साइज हैं, आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, वो उसको धक्का मारेगा, वो उसको धक्का मारेगा, और स्ट्रक्चर कभी स्टेबल बनेगा ही नहीं। इसलिए जब भी कभी भी एल्काइन में एडिशन ऑफ X2 कराओगे तो टेट्रा क्लोरो कंपाउंड भी बनेगा, टेट्रा ब्रोमो भी बनेगा, लेकिन आयोडीन सिर्फ डाई आइडो बनेगा, यानी सिर्फ 2 ही आयोडीन जुड़ेंगे। बोलो क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट, कोई समस्या, पक्का नहीं है, आज इतना ही करें, नेक्स्ट लेक्चर में एडिशन ऑफ HOX करेंगे, देन वाटर, एंड देन ऑक्सीमर्केशन डीमर्केशन, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और एडिशन रिएक्शन खत्म, और फ्री रेडिकल हम खत्म कर ही चुके हैं। तो क्या बचेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बोलो क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही, आप लोग नोट कर सकते हो, कर लो नोट।